अस्सलाम वालेकुम। न्यू ईयर इज़ जस्ट अराउंड द कॉर्नर एंड सम पीपल आर मेकिंग प्लान्स फॉर टुमारो। और कुछ लोग ये कहने में बिजी हैं कि हम मुसलमानों का न्यू ईयर तो मुहर्रम होता था। सो लेट्स एनालाइज इट्स हिस्ट्री एंड सी इफ इट इज़ हलाल और हराम। इसकी शुरुआत होती है रोमन कैलेंडर से। जी हाँ, विच वाज अ 10 month कैलेंडर स्टार्टिंग फ्रॉम March and ended in December. They did not care about January or February because those were dark winter days and no crops yielded at that time. सिर्फ मार्च में ही स्प्रिंग सीजन आता था जहाँ पर बहुत ज़्यादा क्रॉप होते थे। लेकिन 753 एडी में उन्होंने गैप्स को फिल करने के लिए जनवरी और फरवरी इंट्रोड्यूस कर दिया। 153 एडी में एक रिवोल्ट हुआ स्पेन में, जिसकी वजह से उन्हें न्यू मिलिट्री कमांडर्स अपॉइंट करते थे जिन्हें वो कॉन्सुल्स कहते थे। लेकिन उनका लॉ ये कहता था कि दिस अपॉइंटमेंट कैन ओनली हैपन ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द न्यू ईयर। तो इसलिए उन्होंने इसके लिए पूरा कैलेंडर का फर्स्ट ईयर ही का डेट ही चेंज कर दिया। उन्होंने मार्च 1 से जनवरी 1 कर दिया। फिर इवेंचुअली जूलियस सीजर ने इस कैलेंडर को रिफाइन किया, इट बिकेम नोन एज द जूलियन कैलेंडर। उसने एक ईयर का डिफाइन किया एज 365.25 डेज। लेकिन ये एक एरर था क्योंकि इस कैलेंडर और एक्चुअल सोलर कैलेंडर में डिफरेंस 11 मिनट का था। एक्चुअल सोलर कैलेंडर 365.2425 डेज़ का होता है इंस्टेड ऑफ 365.25 डेज़ का। अब ये स्मॉल 11 मिनट के डिले ने ओवर द कोर्स ऑफ 1600 ईयर्स कैलेंडर को 10 दिनों से ड्रिफ्ट कर दिया। सीजन्स अब डेट से अलाइन नहीं हो रहे थे, तो इसे फिक्स किया पोप ग्रेगरी 13 ने 1582 में। पहले तो सोलर कैलेंडर को लिया है वो 365.2425 डेज़ पे, और 4 अक्टूबर 1582 के बाद सीधा आया 15 अक्टूबर 1582। 10 दिन का गैप गया वहाँ पर से, और उन्होंने लीप ईयर को एडजस्ट किया कि लीप ईयर जैसे कि 1900 या 2100 जो होगा वो तभी लीप ईयर होगा जब वो 400 से डिविजिबल होगा। तो उन्होंने जूलियन कैलेंडर को टोटली चेंज कर दिया। अब वो ग्रेगोरियन कैलेंडर के नाम से जाना जाता है, विच इज़ अ टोटली सेक्युलर कैलेंडर। यहाँ पर कुछ लोग ये कहते हैं कि जनवरी जो है वो जीनस नाम से आता है, जो कि एक रोमन पेगन टू फेस्ड गॉड था, इसलिए हमें जनवरी विश नहीं करना चाहिए हैप्पी न्यू ईयर। लेकिन ये बिल्कुल ही गलत बात है क्योंकि ग्रेगोरियन कैलेंडर रोमन कैलेंडर से टोटली डिफरेंट है। जिस तरीके से मुहर्रम रिलीजियस कैलेंडर हो सकता है, चाइनीज़ न्यू ईयर चाइनीज़ कैलेंडर जो है रिलीजियस कैलेंडर है, लेकिन उसका कोई लेना देना नहीं है ग्रेगोरियन कैलेंडर से। मुहर्रम का कोई लेना देना नहीं है। उसी तरीके से रोमन कैलेंडर सिर्फ ग्रेगोरियन कैलेंडर ने नाम लिया है, वरना वो ज़्यादा साइंटिफिकली एक्यूरेट है और डिफरेंट कैलेंडर है, एंड इट्स अ टोटली सेक्युलर कैलेंडर। तो ये हदीसें उस पर फिट नहीं होती कि जो किसी कौम की मुशाबहत करेगा उसके साथ उठाया जाएगा। अल्लाह खुद कुरान में कहता है कि हमने शुरू से महीनों की गिनती 12 बनाई थी। जिस तरह से लूनर कैलेंडर यानी हिजरी कैलेंडर मून पर बेस्ड है और वो अल्लाह की निशानियों में से, इसी तरीके से सोलर कैलेंडर सन भी अल्लाह ही का बना हुआ है, वो भी अल्लाह ही का है। तो इस तरीके से हमें विश करने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सेलिब्रेट करना, अब उसमें क्या है कि फ्री मिक्सिंग होता है, ज़ोर से लोग गाना बजाते हैं, व्हीकल्स बहुत ही रैश ड्राइविंग करते हैं, ये सब देखें खुद में ही हराम है। अगर आप किसी को विश कर देते हैं और यू जस्ट डू सम काइंड ऑफ हलाल एक्टिविटी, इट्स नॉट हराम टू डू। सो हैप्पी न्यू ईयर। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जज़ाकल्लाहु खैरन।